हेलो फ्रेंड्स, आज कैनवा की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कैनवा का इंटरफेस गो थ्रू किया था मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों व्यू में। सेकंड क्लास में हमने टेम्पलेट्स के साथ देखा था कि आप कैसे टेम्पलेट्स हैं कितने सारे जिसे आप इजीली यूज कर सकते हो। बेसिकली हमारी जो थर्ड क्लास है वो इसके बारे में होने वाली है। सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ आप इजीली देख सकते हो। एक एक करके हम सारे ऑप्शन गो थ्रू करेंगे। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है, आप इजीली हमारा कैनवा गाइड का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ आपको दोनों अवेलेबल है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होम। होम में सारी नॉर्मल चीजें होती है जिसको हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में कवर अप किया था, सो आप इसके लिए वो गो थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन रहता है मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो में क्या है, बेसिकली कुछ एआई टूल्स दिए गए हैं जिनका यूज कैनवा में किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो एप्स सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बीजी रिमूवी हो गया, डीआईडी हो गया, जैसे कि आप टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट टू वॉइस क्रिएट कर सकते हो, और अपनी पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा क्लियर बना सकते हो। ये सारे एआई टूल्स अवेलेबल होते हैं इस स्टूडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज बेसिकली एआई के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसे हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। देन हमारा है प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ वो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम अपने क्लाइंट के लिए अपने लिए बनाते हैं बेसिकली। जैसे कि इसके अंदर देखिए आपको ऑल है और फोल्डर्स है, डिजाइन है, इमेजेस, वीडियोस, सारी चीजें होती है। तो यहाँ अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब तक हमने जितने भी डिजाइन बनाए हुए हैं वो सारे एक साथ डिस्प्ले हो जाते हैं। देखिए कई सारे डिजाइन जो अब तक बने हुए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। और फोल्डर वाइज जैसे हम अपने लैपटॉप में या मोबाइल में फोल्डर बना के रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो भी इमेजेस और वीडियोस वगैरह होती हैं कैनवा सॉफ्टवेयर में फोल्डर में होती हैं। अगर आप अपना फोल्डर बनाना चाहो तो आप इजीली यहाँ से एक फोल्डर अपना बना सकते हो। जैसे कि ये आप ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए और फोल्डर पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फोल्डर का नेम पूछेगा, तो हम यहाँ फोल्डर बना लेते हैं एक इजीली और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फोल्डर इजीली आप यहाँ देख सकते हो बनकर तैयार है। यहाँ पर 0 आइटम है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका जो ऑप्शन है स्टार का ऑप्शन होता है। जैसे कभी कभी आप टेम्पलेट गो थ्रू कर रहे हैं तो कुछ टेम्पलेट आपको बहुत अच्छे लगते हैं जिनका यूज आप बाद में करना चाहते हो, तो बाद में सर्च करने पर तो टेम्पलेट मिलेगा नहीं, तो उसके लिए अपन स्टार वहाँ एक ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन को हाईलाइट कर देते हैं। तो एक बार मैं गो थ्रू करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हम टेम्पलेट पे जाते हैं, टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कोई भी हम एक टेम्पलेट को इजी चूज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कई सारे टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। ये देखिए ये आपको स्टार है ना, आप इस स्टार पर क्लिक करोगे, ये पोस्ट एक तरीके से सेव हो जाएगी आपको इन फ्यूचर यूज करने के लिए। आप ऐसे करके जो भी आपको फेवरेट टेम्पलेट्स लगते हैं या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप उनका यूज कर सकते हो, तो आप उसे इजीली स्टार करके रख सकते हो। अब हम देखेंगे हमने जो पिक्स स्टार की है वो हमें शो होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की। हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, स्टार में जाते हैं। यहाँ देखिए इजिली हम डाउन स्क्रॉल करते हैं। जो पिक हमने स्टार की थी ये वाली और सेकंड ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से स्टार ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देन हम प्रोजेक्ट्स में आते हैं। उसके बाद देखिए अपलोड, आप जो कुछ भी अपलोड करते हो वो आपको इस फोल्डर में शो होता है। ये फोल्डर अभी मैंने न्यू बनाया है और ये मेरा एक फोल्डर था जिसमें मेरा जो भी नोट्स वगैरह होते थे वो प्रॉपर मैं इसमें सेव करके रखती थी। तो इस तरीके से आप फोल्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हो अपने कैनवा सॉफ्टवेयर की पोस्ट को मैनेज करने के लिए, चाहे वो आपकी वीडियो पोस्ट हो चाहे वो आपकी इमेजेस पोस्ट हो। तो इस तरीके से हम आते हैं। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है डिजाइन। यहाँ पर डिजाइन अवेलेबल रहते हैं। जिन डिजाइन को आपने यूज कर लिया है वो सारे डिजाइन आपको यहाँ शो होंगे। तो ये देखिए आप इजीली देख सकते हो ये सारे डिजाइन आपको
शो होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ डिजाइन गो थ्रू कर सकते हो। जो भी इमेजेस वगैरह आपने अपलोड करके यूज करिए, जैसे कि मेरे क्लाइंट की इमेजेस थी, उन्होंने अपना लोगो प्रोवाइड किया था, बेसिकली एक बच्चों का एनजीओ था, उसकी पिक्स वगैरह, तो ये मैंने लास्ट टाइम यूज करी थी। एंड इसी तरह से वीडियोस होता है, आप लास्ट टाइम जो भी वीडियोस वगैरह यूज करोगे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये एक वीडियो बनाई थी, उसको यूज किया था। सो बेसिकली यहाँ इमेजेस और वीडियोस वही होती हैं जो आप प्रॉपर इसमें अपलोड करके यूज करते हो। तो प्रोजेक्ट्स में है, देन हम अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने इससे पहले वाले सेकेंड लेक्चर में भी थोड़ा बहुत कवर अप किया है, उससे गो थ्रू करते हैं। टेम्पलेट में आ जाते हैं। तो देखिए टेम्पलेट में नॉर्मल है, जैसे कि आप इसका डिटेल देखने के लिए आप हमारा सेकंड वाला लेक्चर पूरा देख सकते हो, मैंने लिंक दे दी हैगी डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली वहां से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमारा फोटो ऑप्शन होता है। यहाँ कई सारी फोटोज अवेलेबल होती है, ये बिना कॉपीराइट की होती है, विदाउट कॉपीराइट फ्री होती है। यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, आपको जो भी पिक्चर्स चाहिए यहाँ आपको इजीली मिल जाएगी, आप यूज कर पाओगे। अगर आपको सर्च करना है, जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे हम यहाँ एक कंप्यूटर की इमेज सर्च करते हैं, तो यहाँ आप टाइप करिए कंप्यूटर और सर्च पर एंटर करिए, सारी कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस आ जाती हैं। तो इन इमेजेस का यूज आप अपनी पोस्ट में कर सकते हो, चाहे आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो या फिर आप पोस्टर क्रिएट कर रहे हो। ओके, इसके साथ आता है आइकन, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन। आइकन में नॉर्मल हमें आइकन्स प्रोवाइड होते हैं जिनका यूज हम अपनी पोस्ट और वीडियो में कर सकते हैं, कई सारे आइकन्स, क्योंकि आइकन्स के बिना हमारी पोस्ट हो या वीडियो अधूरी लगती है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस और वीडियोस में आइकन का यूज जरूर करिए, इसमें बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आइकन्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही जैसे आपको कोई आइकन चाहिए और आपको वो ढूंढने से बेटर है कि आप यहाँ टाइप कर लो। सपोज मैं यहाँ माउस टाइप करती हूँ और एंटर पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए कई सारे एरो से रिलेटेड और ये माउस से रिलेटेड भी आपको आइकन प्रोवाइड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप आइकन्स का यूज कर सकते हो। क्रिएटर हमारा नेक्स्ट यू फॉलो, तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि जिसे भी हमने फॉलो करके रखा हुआ है या फॉलो करने के लिए हमें सजेशन भी दिखा रहे हैं, उसकी लिस्ट शो होती है। ओके, और देन हमारा ये नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्टेड कंटेंट, तो सेम है स्टार कंटेंट, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। टेम्पलेट, अभी हमने प्रोजेक्ट को पूरा गो थ्रू किया, जो भी प्रोजेक्ट ऑप्शन के सब ऑप्शन थे, और टेम्पलेट का हमने अपनी सेकंड वीडियो में कवर अप किया है। सेम जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे टेम्पलेट एक साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कई सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, आप सर्च कर लीजिए, आपको जिस टाइप के टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ इजीली सर्च कर सकते हो बेसिकली। ओके, उसके बाद हम बैक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांड, और ब्रांड मतलब अगर आपका एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड है तो आप यहाँ उसके रिगार्डिंग उसका कलर कॉम्बिनेशन सेव कर सकते हो कि आप अपने ब्रांड का क्या कलर है, आप अपना ब्रांड के लिए कौन कौन से टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आप वो टेम्पलेट्स को यहाँ इजीली मैनेज कर सकते हो ब्रांड टेम्पलेट्स। बैक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्स, जैसे कि मैंने बताया था कि कई सारे एआई टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, एप्स अवेलेबल हैं जिनका यूज आप अपनी पोस्ट और वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैनवा सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो जो आपको प्रोवाइड होता है वो एप्स ऑप्शन में ही प्रोवाइड होता है, जैसे कि यहाँ आप फ्रेम मेकर देख सकते हो, और कई सारे हम स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ कलराइज हो गया, कई सारे अवेलेबल रहते हैं, इनका यूज आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट फ्रेम हो गया, स्पीड प्रिंटर हो गया, 3D आर्टिस्ट हो गया, है ना, टेक्स्ट आर्ट हो गया। इस तरीके से इन सारे एप्स का यूज आप अपने वीडियो और पोस्टर में इजीली कर सकते हो। अगर हम एआई टूल्स की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपको कई सारे एआई टूल्स भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि ये स्पीड प्रिंटर है, इमेज एनिमेट है ना, तो इस प्रोफाइल फोटो है, आप इजीली प्रोफाइल फोटो कैसे मैनेज करते हो आप इस एआई टूल के अकॉर्डिंग कैनवा में सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ एक कंटेंट प्लानर मिलता है,
जो कि एक इम्पोर्टेंट है कि कई लोगों को नीड होता है कि आज हम कौन सी पोस्ट बनाएं। आप इजीली अपना कंटेंट प्लानर गो थ्रू करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ डेज वगैरह जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, स्पेशल डेज आते हैं, तो वो यहाँ सारे मेंशन होते हैं। जैसे कि अभी देखिए इंटरनेशनल डे ये था, तो आप इसको क्लिक करके इजीली देख सकते हो कि क्या चीज था, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह। जैसे कि अभी यहाँ या आपको इसके टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप इजीली यहाँ से भी डायरेक्ट डिजाइन को गो थ्रू कर सकते हो। ये देखिए अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रहेगा, देन हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए कई एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड पोस्ट आपको यहाँ शो हो जाती है। आप यहाँ क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप पोस्ट क्रिएशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बेसिकली कंटेंट प्लानर का यूज कर सकते हो डे बाय डे पोस्ट को और अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए। यहाँ मॉकअप्स भी प्रोवाइड होते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं, जब हम अपने इमेजेस वगैरह को एक ऐसे ब्रांडिंग के तौर पे लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सक रहे हो कि यहाँ मॉकअप्स हैं, यहाँ कई सारे मॉकअप्स आपको प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि ये है ना, यहाँ पर आपकी पिक शो होने लगेगी, तो इसे हम मॉकअप्स कहते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट फोटोज वगैरह होते हैं, आप यहाँ से इजीली चूज फोटो करके जो भी आपको इमेजेस अपलोड करनी है आप उनका यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरह से हमने ये थर्ड क्लास को कंप्लीट किया। आगे आने वाले क्लासेस में हम और भी सारे ऑप्शंस को कवर अप करेंगे।